ایک ایسی قوم जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शिहार में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मर्द का अजीम बैंड, न फौज का हमला, न जलजीला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दाफन हो गई। ये है कौम सबा, जन्नत से जहन्नुम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से में आज के यामन की सरजमीन पर आबाद थी। ये कोई आम कौम नहीं थी, ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल कौम थी। इनकी जमीन जरखेज थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मीजान के साथ होती थी। मगर इनकी असाल तकात मारिब का अजीम बैंड था। दो तरफ बग ही बग, मुसाफिर गुजारता तो भूख महसूस ही नहीं होती। कुरान कहता है, अपने रब का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का निजाम था। फिर आया दौर रानी बिल्किस का, हिकमत वाली, ताकतवर और समझदार हुक्मरान। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत उन तक पहुंचा तो सरकशी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास आ जाओ। बिल्किस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, मगर जवाब मिला, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से बेहतर है। उस लम्हे बिल्किस समझ गई, ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह के नबी है। और फिर उसने कहा, परवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूं। यह था साबा का उरूज, रूहानी भी, दुनियावी भी। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नस्लें बदली, दिल बदले और शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। ये बंड हमने बनाया, ये बग हमारी मेहनत का नतीजा है। हमारी सल्तनत को कौन गिरा सकता है? और फिर अल्लाह ने फरमाया, जब उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर बंड तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायत कहती है, एक छोटा सा चूहा बैंड की बुनियाद में सुरख करता रहा। लोग हंसते रहे, ये हमारी ताकत को क्या बिगाड़ लेगा? फिर वो रात आई, शिहार सो रहा था और बैंड आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक दरार, फिर दूसरी, और अचानक पानी का सैलाब पहाड़ बनकर टूटा। जो पानी कभी रहमत था आज कहर बन चुका था। लोग चीख रहे थे, या अल्लाह हमें बचा ले। मगर बहुत देर हो चुकी थी और पूरी सल्तनत को हमेशा के लिए खामोश कर गई। सुबह हुई तो जन्नत वीराने में बदल चुकी थी। बगों की जगह कंददार जाबियां उग आई थी। कुरान कहता है, ये सजा इसलिए थी क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म अमीर होना नहीं था, उनका जुर्म था शुक्र भूल जाना और अल्लाह को भूल जाना। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो कमेंट में लिखिए शुक्र या गुरूर। वीडियो को लाइक करें और चैनल सहाबा नूरियात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, इबरत जगाते हैं।